हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो है क्या कह सकते हैं भारत के जो है पहर पहर महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन-कौन से आर्टिकल जो है एग्ज़ाम में आते हैं ये आपको ध्यान देना होगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, वो सभी में इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो भारतीय संविधान के जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल को समझेंगे। पहला प्रस्तावना को समझते हैं, इससे क्वेश्चन फँस जाता है प्रियम्बल से। प्रियम्बल में क्या चीज़ें हैं? भारत को जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं कर रहा है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ये जो है प्रियम्बल में ये चीज़ें हैं। प्रियम्बल में क्या चीज़ें हैं? सम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक चीज़ हुआ, ध्यान रखिए। दूसरा ले लेते हैं समाजवादी, तीसरा लेते हैं पंथ निरपेक्ष, चौथा लेते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आपको ध्यान देना होगा। तो इन चीज़ों का उल्लेख है प्रेम्बल में। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सब इम्पोर्टेंट है टॉपिक। चलिए अगर हम लोग बात कर लें, सबसे पहले भाग 1 के 1 से 4 में जो है भाग 1 चर्चा किया गया है। भाग 1 में क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज़ भारत, यहीं पर नाम मिलता है। भाग 1 में अगर भारत नाम आपको देखना है तो भाग 1 देख लीजिए खंगालकर। कहा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। अलग-अलग नाम है यहाँ पर। क्यों आया था ये विवाद? क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं भाषी नहीं थे, तो उनका कहना था कि जो है भारत नाम नहीं होना चाहिए, इंडिया भी होना चाहिए, तो उसी आधार पर रखा गया लास्ट में। भारत जो है क्या चीज़ें हैं? राज्यों का संघ है, इस चर्चा किया गया। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्य को भारत में शामिल करने की शक्ति है। अनुच्छेद 3 में क्या चर्चा किया गया है? राज्य निर्माण, सीमा परिवर्तन, उदाहरण के लिए तेलंगाना, लद्दाख, ये सब चीज़ों किया गया है। भाग 3 में देखें तो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, 12 से 35 तक है। 12 में क्या चीज़ कर दिए है? राज्य की परिभाषा दे दी गई है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब जो है अनुच्छेद 13 की बात कर लें। अनुच्छेद 13 में क्या चीज़ें हैं? संविधान के विरुद्ध कानून जो है शून्य होगा, ये आपको ध्यान देना। अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार जो है 14 चर्चा करता है। 15 जो है क्या करता है? भेदभाव निषेध को चर्चा करता है। 16 जो है सरकारी नौकरी में आपको समानता का अवसर देता है, यही 16। 17 जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो है अंत करने की बात करता है। 17 यानी कि छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत हो गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि 6 स्वतंत्र भाषा, यहाँ पर 6 स्वतंत्रताएँ आपको दी गई है। अनुच्छेद 19 में 6 गो स्वतंत्रताएँ आपको दी गई है। अधिकार कह सकते हैं बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और इत्यादि की चर्चा इसी में हुई है। 19 की बात कर लें तो जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपको ध्यान देना है। राइट टू प्रिवेसी शामिल है। आपका फ़ोन में पासवर्ड है तो बिना परमिशन दूसरा देख नहीं सकता है, ये ध्यान देना है। 21 का एक कहता है, क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कहता है शेड्यूल 21। 22 की चर्चा कर लें, गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ सुरक्षा की चर्चा हो रही है 22 में, ये आपको ध्यान देना है। 32 की बात कर लें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद क्या चीज़ है? 32 को ही, ये आपको ध्यान देना है। अगर भाग 4 की बात हम लोग थोड़ा-सा कर ले, 36 से लेकर 51 के बीच चर्चा है। अनुच्छेद 39 में क्या किया गया है? समान वेतन और आजीविका की चर्चा की गई है, यानी कि समान काम के लिए आपको समान वेतन दे दिया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 40 का क्या चीज़ें हैं? ग्राम पंचायत की चर्चा है। 44 की अगर बात कर लें तो समान नागरिक संहिता यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यानी कि समान नागरिक संहिता की चर्चा हो रही है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 की बात करें तो प्रारंभिक बाल शिक्षा की चर्चा यहाँ पर 42 कह रहे हैं, 45 में चर्चा हुई है। आगे बढ़ जाएंगे। भाग 4 एक मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। 51A में क्या चीज़ें हैं? मौलिक कर्तव्य 11 गो मौलिक कर्तव्य हैं, ये ध्यान देना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है ये क्या किया गया था? आपको लागू किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। 86वां संविधान संशोधन माता पिता का कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया। आगे बढ़ जाएंगे। भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा हुई है, जिसमें क्या है? अनुच्छेद 74 में अगर हम लोग देखें तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या करेगी? सलाह देगी, ये चीज़ें होंगी यहाँ पर। अनुच्छेद 76 में भारत का जो है
महान्यवादी जो है की चर्चा की गई है। अगर हम लोग बात कर ले 79 अनुच्छेद 79 में, तो राष्ट्रपति जो है किन्हें हम कहेंगे राष्ट्रपति का संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, तो वो हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों का जो है अगर मिश्रण किए तो उन्हीं को हम लोग कहेंगे संसद, जो कि क्या कहा जाएगा अनुच्छेद जो है 79 में। 80 में चर्चा हुई है राज्यसभा की जो है संरचना की चर्चा हुई है, ये आपको ध्यान देना है। 81 की बात करें लोकसभा की संरचना की चर्चा हुई है। 80 में राज्यसभा पहले, 81 में लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अनुच्छेद 83 देखें तो संसद का जो है कालिकार की चर्चा हुई है अनुच्छेद 86 में। अब जो है आगे चल देंगे हम लोग, अनुच्छेद 85 की बात कर ले दोस्तों। संसद सत्र बुलाने की शक्ति, संसद सत्र बुलाने की शक्ति जो है क्या है 85 में चर्चा हुई है। भाग 6 में देखिए राज्य सरकार की चर्चा है, क्या चीज़ें हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की चर्चा की गई है 153 में, यह ध्यान देखना है। 163 में जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की चर्चा हुई है, ये आपको ध्यान देना है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता की चर्चा हुई है, ये ध्यान देना है। भाग 11 को चलते हैं। भाग 11 में क्या चीज़ें हैं, केंद्र और राज्य संबंध है भाग 11 में, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 246 की चर्चा, संघ राज्य और समवर्ती सूची की चर्चा हुई है, ये आपको ध्यान देना है। संघ राज्य और समवर्ती सूची की चर्चा किस में है 246 में। आगे बढ़ जाएंगे 248 की बात करें, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र पास होगी, ये आपको ध्यान देना है, ये 48 में चर्चा हुई। आपातकाल में क्या चीज़ें हैं, आपातकाल अनुच्छेद जो है भाग 18 में आता है आपातकाल, ये याद रखिएगा। अब जो है क्या कह रहा है अनुच्छेद जो है आपको क्या चीज़ें कह सकते हैं 352 जो है क्या चीज़ें है राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करती है। अब जो है 356 की बात करें, 356 में क्या चीज़ें हैं, राष्ट्रपति शासन की चर्चा हुई है 356 में, कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। अनुच्छेद जो है 365 में क्या चीज़ें हैं, वित्तीय आपातकाल की चर्चा हुई है। भाग 20 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 में क्या चीज़ें हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा हुई है। यही प्रक्रिया के द्वारा जो है संशोधन करके नई चीज़ें उसमें डाली जाती है, ये चीज़ें चर्चा हुई है 368 में। अब क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ जाइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है आपसे पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 14 आपने बताया था भाग जो है तो यहाँ पर बात कर लें तो भाग 3 में आता था, जो कि आपको क्या चीज़ें हैं समानता से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा जो है तो यहाँ पर किसे कहेगा 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा ऊपर बताए थे। कह रहा है छुआछूत का अंत जो है किसके द्वारा हुआ है दोस्तों, छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद जो है 17 के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपको किस में आएगा, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता को भी शामिल अब किया गया। अब जो है क्या चीज़ें है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, यानी जीवन जीने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में आपको आता है। जीवन का अधिकार देख लेते हैं तो 21 में आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, 356 में अभी चर्चा हुई थी। अब जो है क्या कह रहा है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, ये पूछ रहा है। समान नागरिक संहिता जो है आपको 44 में आएगा, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब ये ध्यान दीजिएगा। संसद का अंग कितने हैं, ये पूछ रहा है। तो संसद का जो है 3 अंग हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, राज्यसभा, लोकसभा और जो है क्या चीज़ें, राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति मिलाकर संसद बनते हैं। 3 अंग अभी चर्चा हुई थी ऊपर। कह रहा है कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा का वर्णन जो है 80 में है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। अभी ये तुरंत ऊपरे चर्चा हुआ था, तुरंत ऊपरे 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, इसके द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अब कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, कब निलंबित किया जा सकता है, हमेशा नहीं भैया, कभी नहीं, नहीं भैया, केवल जो है आपातकाल में। हाँ, केवल जो है आपातकाल में जो है मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है।
रोका जा सकता है, कह सकते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार जुड़ा है? तो 86वां जो है संविधान जो है संशोधन से शिक्षा का अधिकार जुड़ा हुआ है। अब जो है कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं, ये चीज़ नहीं पढ़ाए हैं इससे, लेकिन ये आप समझ लीजिए आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये समझ लीजिए खाली बस। अब जो कह रहा है लोकसभा में जो है अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं लोकसभा में? तो लोकसभा में अधिकतम कार्यकाल कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 5 साल के लिए होगा, ये आपको ध्यान देना होगा, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ जाएंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसकी चर्चा नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो है चर्चा नहीं हुआ, सीधे याद रख लीजिए, स्टैटिक्स में है। और कह रहा है अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होंगे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष होंगे, ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। भारत के जो है विशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, ये पूछ रहा है। विशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र पास होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं, ये पूछ रहा है। तो अनुसूची की भी मैं वीडियो बनाया हूँ, 12 अनुसूचियाँ हैं और याद भी आसानी से करवा दिया हूँ। आगे बढ़ जाएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है क्या होता है? स्पीकर बैठे होते हैं। आपसे देखे होंगे लोकसभा में कभी कभी वीडियो आता है, स्पीकर महोदय बोलते हैं, ऐसे चीज़ें कि स्पीकर महोदय सुनिए, ये सब चीज़ें चर्चा होती है, तो चर्चा होती रहती है। राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, ये आपसे पूछा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है। तो संविधान के जो है क्या चीज़ें कह सकते हैं, 42वां जो है संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। ये तो सब जानते होंगे, 26 जनवरी जो है 1950, जिसमें कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार की चर्चा हो रही है, तो मौलिक अधिकार जो है किस भाग में होगी, ये हमको बता दीजिए। भाग 3 में होगी। 12 से 35 तक जाता है ये भाग 3, ध्यान दीजिएगा, यही है मौलिक अधिकार। बोलने, रहने, ये सब अधिकार आएंगे उसमें। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से लगाया जा सकता है, ये बताइए। युद्ध होगा तो लगाया जा सकता है, बिल्कुल। बाहर से आक्रमण होगा तो लगाया जा सकता है। यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह होगा तो लगाया जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी में हो सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल बाय डिटेल देखें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद दोस्तों।